क्यों एक सुपरस्टार होने के बावजूद हेमा मालिनी को एक शादीशुदा आदमी से विवाह करना पड़ा? क्यों इस रिश्ते के लिए उन्हें धर्म बदलना पड़ा? आखिर कौन सी मजबूरी थी कि 4 बच्चों के पिता को उन्होंने अपना जीवन साथी चुना? और कैसे एक ही फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को अकेलेपन, दर्द और खामोशी में बदल दिया? ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है। ये उस औरत की कहानी है जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल कहा, लेकिन जिसकी असली जिंदगी अधूरे ख्वाबों से भरी रही। शोहरत, पैसा, नाम और इज्जत सब कुछ होते हुए भी हेमा मालिनी ने पूरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में गुजारी जहां प्यार था लेकिन पूरा साथ कभी नहीं मिला। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी हेमा मालिनी का बचपन फिल्मों से दूर था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी ने तय कर लिया था कि उनकी बेटी स्टार बनेगी। पढ़ाई बीच में छूट गई और बहुत कम उम्र में उन्हें फिल्मी दुनिया की कठोर सच्चाइयों में धकेल दिया गया। जिस उम्र में सपने देखे जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने संघर्ष, राजनीति और अपमान देखे। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रिजेक्शन और एक निर्माता द्वारा सबके सामने अपमानित किए जाने के बाद हेमा ने तय कर लिया कि अब वह बॉलीवुड जाएंगी। 1968 में सपनों का सौदागर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद वह हर दिल की धड़कन बन गई। खूबसूरती, मासूमियत और अदाकारी सब कुछ उनके पास था। उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। राजकुमार से लेकर संजीव कुमार तक कई बड़े नाम उनसे शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार उन्हें दिल से चाहते थे, लेकिन मां की शर्तें और हालात उनके बीच दीवार बन गए। तभी उनकी जिंदगी में धर्मेंद्र आए, एक शादीशुदा आदमी, 4 बच्चों के पिता। यह रिश्ता आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे, लेकिन प्यार इतना गहरा हो चुका था कि दोनों खुद को रोक नहीं पाए। जब हेमा और जितेंद्र की शादी तय हो चुकी थी, तभी भावनाओं का ऐसा तूफान उठा कि शादी टूट गई। समाज, परिवार और रिश्तेदारों के तानों ने हेमा को भीतर से तोड़ दिया। 1978 में पिता के निधन के बाद आखिरी रोक भी हट गई। कानून और समाज की मजबूरी के चलते धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और दिलावर खान नाम से 1980 में हेमा मालिनी से निकाह किया। यह शादी चुपचाप हुई, बिना शोर, बिना जश्न। लेकिन शादी के बाद भी हेमा को वो जिंदगी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धर्मेंद्र ने पहला परिवार नहीं छोड़ा और हेमा को भी पूरी तरह सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। 2 घर, 2 परिवार और एक इंसान जो दोनों के बीच बंटा रहा। हेमा मालिनी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने चुपचाप समझौते किए, अपना हिस्सा छोड़ती रहीं। त्योहार, फंक्शन और खुशियों में वह अक्सर अकेली नजर आईं। समाज ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने हर इल्जाम खामोशी से सह लिया। बेटियां हुईं, ईशा और आहाना, लेकिन परिवार कभी एक नहीं हो पाया। दोनों परिवारों के बीच की दूरी समय के साथ और गहरी होती चली गई। फिल्मी करियर ढलान पर गया, प्रोडक्शन में नुकसान हुआ, राजनीति में भी विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। जिंदगी के उस मोड़ पर जहां इंसान को सिर्फ साथ चाहिए होता है, हेमा मालिनी सबसे ज्यादा अकेली थीं। पति थे, लेकिन वक्त नहीं था। नाम था, लेकिन अपनापन नहीं था। और जब धर्मेंद्र दुनिया से चले गए, तब भी हेमा को पराया ही महसूस कराया गया। अंतिम विदाई और प्रेयर मीट में उन्हें और उनकी बेटियों को जगह नहीं मिली। उन्होंने अपने घर में अलग से शोक सभा की, चुपचाप, खामोशी में। 45 साल तक हेमा मालिनी ने एक ऐसा रिश्ता निभाया जिसमें इज्जत थी, लेकिन पूरा अधिकार नहीं था। प्यार था, लेकिन खुलकर नहीं। उन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई, कभी शिकायत नहीं की। यह कहानी हमें एक ही सवाल पर छोड़ जाती है। अगर कोई औरत किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे, तो क्या बदले में उसे पूरा साथ नहीं मिलना चाहिए? आप इस कहानी को कैसे देखते हैं? प्यार, मजबूरी या नाइंसाफी? अपनी राय जरूर बताइए। क्यों एक सुपरस्टार होने के बावजूद हेमा मालिनी को एक शादीशुदा आदमी से विवाह करना पड़ा? क्यों इस रिश्ते के लिए उन्हें धर्म बदलना पड़ा? आखिर कौन सी मजबूरी थी कि 4 बच्चों के पिता को उन्होंने अपना जीवन साथी चुना? और कैसे एक ही फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को अकेलेपन, दर्द और खामोशी में बदल दिया? यह कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है। यह उस औरत की कहानी है जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल कहा, लेकिन जिसकी असली जिंदगी अधूरे ख्वाबों से भरी रही। शोहरत, पैसा, नाम और इज्जत सब कुछ होते हुए भी हेमा मालिनी ने पूरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में गुजारी जहां प्यार था, लेकिन पूरा साथ कभी नहीं मिला। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी हेमा मालिनी का बचपन फिल्मों से दूर था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी ने तय कर लिया था कि उनकी बेटी स्टार बनेगी। पढ़ाई बीच में छूट गई और बहुत कम उम्र में उन्हें फिल्मी दुनिया की कठोर सच्चाइयों में धकेल दिया गया। जिस उम्र में सपने देखे जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने संघर्ष, राजनीति और अपमान देखे। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रिजेक्शन और एक निर्माता द्वारा सबके सामने अपमानित किए जाने के बाद हेमा ने तय कर लिया कि अब वह बॉलीवुड जाएंगी। 1968 में सपनों का सौदागर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद वह हर दिल की धड़कन बन गई। खूबसूरती, मासूमियत और अदाकारी सब कुछ उनके पास था। उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। राजकुमार से लेकर संजीव कुमार तक कई बड़े नाम उनसे शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार उन्हें दिल से चाहते थे, लेकिन मां की शर्तें और हालात उनके बीच दीवार बन गए। तभी उनकी जिंदगी में धर्मेंद्र आए, एक शादीशुदा आदमी, 4 बच्चों के पिता। यह रिश्ता आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे, लेकिन प्यार इतना गहरा हो चुका था कि दोनों खुद को रोक नहीं पाए। जब हेमा और जितेंद्र की शादी तय हो चुकी थी,
तभी भावनाओं का ऐसा तूफान उठा कि शादी टूट गई। समाज, परिवार और रिश्तेदारों के तानों ने हेमा को भीतर से तोड़ दिया। 1978 में पिता के निधन के बाद आखिरी रोक भी हट गई। कानून और समाज की मजबूरी के चलते धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और दिलावर खान नाम से 1980 में हेमा मालिनी से निकाह किया। यह शादी चुपचाप हुई, बिना शोर, बिना जश्न। लेकिन शादी के बाद भी हेमा को वो जिंदगी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धर्मेंद्र ने पहला परिवार नहीं छोड़ा और हेमा को भी पूरी तरह सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। 2 घर, 2 परिवार और एक इंसान जो दोनों के बीच बंटा रहा। हेमा मालिनी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने चुपचाप समझौते किए, अपना हिस्सा छोड़ती रहीं। त्योहार, फंक्शन और खुशियों में वह अक्सर अकेली नजर आईं। समाज ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने हर इल्जाम खामोशी से सह लिया। बेटियां हुईं, ईशा और आहाना, लेकिन परिवार कभी एक नहीं हो पाया। दोनों परिवारों के बीच की दूरी समय के साथ और गहरी होती चली गई। फिल्मी करियर ढलान पर गया, प्रोडक्शन में नुकसान हुआ, राजनीति में भी विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। जिंदगी के उस मोड़ पर जहां इंसान को सिर्फ साथ चाहिए होता है, हेमा मालिनी सबसे ज्यादा अकेली थीं। पति थे, लेकिन वक्त नहीं था। नाम था, लेकिन अपनापन नहीं था। और जब धर्मेंद्र दुनिया से चले गए, तब भी हेमा को पराया ही महसूस कराया गया। अंतिम विदाई और प्रेयर मीट में उन्हें और उनकी बेटियों को जगह नहीं मिली। उन्होंने अपने घर में अलग से शोक सभा की, चुपचाप, खामोशी में। 45 साल तक हेमा मालिनी ने एक ऐसा रिश्ता निभाया जिसमें इज्जत थी, लेकिन पूरा अधिकार नहीं था। प्यार था, लेकिन खुलकर नहीं। उन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई, कभी शिकायत नहीं की। यह कहानी हमें एक ही सवाल पर छोड़ जाती है। अगर कोई औरत किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे, तो क्या बदले में उसे पूरा साथ नहीं मिलना चाहिए? आप इस कहानी को कैसे देखते हैं? प्यार, मजबूरी या नाइंसाफी? अपनी राय जरूर बताइए। क्यों एक सुपरस्टार होने के बावजूद हेमा मालिनी को एक शादीशुदा आदमी से विवाह करना पड़ा? क्यों इस रिश्ते के लिए उन्हें धर्म बदलना पड़ा? आखिर कौन सी मजबूरी थी कि 4 बच्चों के पिता को उन्होंने अपना जीवन साथी चुना? और कैसे एक ही फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को अकेलेपन, दर्द और खामोशी में बदल दिया? यह कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है। यह उस औरत की कहानी है जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल कहा, लेकिन जिसकी असली जिंदगी अधूरे ख्वाबों से भरी रही। शोहरत, पैसा, नाम और इज्जत सब कुछ होते हुए भी हेमा मालिनी ने पूरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में गुजारी जहां प्यार था, लेकिन पूरा साथ कभी नहीं मिला। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी हेमा मालिनी का बचपन फिल्मों से दूर था। लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी ने तय कर लिया था कि उनकी बेटी स्टार बनेगी। पढ़ाई बीच में छूट गई और बहुत कम उम्र में उन्हें फिल्मी दुनिया की कठोर सच्चाइयों में धकेल दिया गया। जिस उम्र में सपने देखे जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने संघर्ष, राजनीति और अपमान देखे। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रिजेक्शन और एक निर्माता द्वारा सबके सामने अपमानित किए जाने के बाद हेमा ने तय कर लिया कि अब वह बॉलीवुड जाएंगी। 1968 में सपनों का सौदागर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद वह हर दिल की धड़कन बन गई। खूबसूरती, मासूमियत और अदाकारी, सब कुछ उनके पास था। उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। राजकुमार से लेकर संजीव कुमार तक कई बड़े नाम उनसे शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार उन्हें दिल से चाहते थे, लेकिन मां की शर्तें और हालात उनके बीच दीवार बन गए। तभी उनकी जिंदगी में धर्मेंद्र आए, एक शादीशुदा आदमी, 4 बच्चों के पिता। यह रिश्ता आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे, लेकिन प्यार इतना गहरा हो चुका था कि दोनों खुद को रोक नहीं पाए। जब हेमा और जितेंद्र की शादी तय हो चुकी थी, तभी भावनाओं का ऐसा तूफान उठा कि शादी टूट गई। समाज, परिवार और रिश्तेदारों के तानों ने हेमा को भीतर से तोड़ दिया। 1978 में पिता के निधन के बाद आखिरी रोक भी हट गई। कानून और समाज की मजबूरी के चलते धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और दिलावर खान नाम से 1980 में हेमा मालिनी से निकाह किया। यह शादी चुपचाप हुई, बिना शोर, बिना जश्न। लेकिन शादी के बाद भी हेमा को वो जिंदगी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धर्मेंद्र ने पहला परिवार नहीं छोड़ा और हेमा को भी पूरी तरह सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। 2 घर, 2 परिवार और एक इंसान जो दोनों के बीच बंटा रहा। हेमा मालिनी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने चुपचाप समझौते किए, अपना हिस्सा छोड़ती रहीं। त्योहार, फंक्शन और खुशियों में वह अक्सर अकेली नजर आईं। समाज ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने हर इल्जाम खामोशी से सह लिया। बेटियां हुईं, ईशा और आहाना, लेकिन परिवार कभी एक नहीं हो पाया। दोनों परिवारों के बीच की दूरी समय के साथ और गहरी होती चली गई। फिल्मी करियर ढलान पर गया, प्रोडक्शन में नुकसान हुआ, राजनीति में भी विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। जिंदगी के उस मोड़ पर जहां इंसान को सिर्फ साथ चाहिए होता है, हेमा मालिनी सबसे ज्यादा अकेली थीं। पति थे, लेकिन वक्त नहीं था। नाम था, लेकिन अपनापन नहीं था। और जब धर्मेंद्र दुनिया से चले गए, तब भी हेमा को पराया ही महसूस कराया गया। अंतिम विदाई और प्रेयर मीट में उन्हें और उनकी बेटियों को जगह नहीं मिली। उन्होंने अपने घर में अलग से शोक सभा की, चुपचाप, खामोशी में। 45 साल तक हेमा मालिनी ने एक ऐसा रिश्ता निभाया जिसमें इज्जत थी, लेकिन पूरा अधिकार नहीं था। प्यार था, लेकिन खुलकर नहीं। उन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई, कभी शिकायत नहीं की। यह कहानी हमें एक ही सवाल पर छोड़ जाती है। अगर कोई औरत किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे, तो क्या बदले में उसे पूरा साथ नहीं मिलना चाहिए?
आप इस कहानी को कैसे देखते हैं? प्यार, मजबूरी या नाइंसाफी? अपनी राय जरूर बताइए। क्यों एक सुपरस्टार होने के बावजूद हेमा मालिनी को एक शादीशुदा आदमी से विवाह करना पड़ा? क्यों इस रिश्ते के लिए उन्हें धर्म बदलना पड़ा? आखिर कौन सी मजबूरी थी कि 4 बच्चों के पिता को उन्होंने अपना जीवन साथी चुना? और कैसे एक ही फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को अकेलेपन, दर्द और खामोशी में बदल दिया? यह कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है। यह उस औरत की कहानी है जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल कहा, लेकिन जिसकी असली जिंदगी अधूरे ख्वाबों से भरी रही। शोहरत, पैसा, नाम और इज्जत सब कुछ होते हुए भी हेमा मालिनी ने पूरी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते में गुजारी जहां प्यार था लेकिन पूरा साथ कभी नहीं मिला। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी हेमा मालिनी का बचपन फिल्मों से दूर था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी ने तय कर लिया था कि उनकी बेटी स्टार बनेगी। पढ़ाई बीच में छूट गई और बहुत कम उम्र में उन्हें फिल्मी दुनिया की कठोर सच्चाइयों में धकेल दिया गया। जिस उम्र में सपने देखे जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने संघर्ष, राजनीति और अपमान देखे। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रिजेक्शन और एक निर्माता द्वारा सबके सामने अपमानित किए जाने के बाद हेमा ने तय कर लिया कि अब वह बॉलीवुड जाएंगी। 1968 में सपनों का सौदागर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद वह हर दिल की धड़कन बन गई। खूबसूरती, मासूमियत और अदाकारी, सब कुछ उनके पास था। उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। राजकुमार से लेकर संजीव कुमार तक कई बड़े नाम उनसे शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार उन्हें दिल से चाहते थे, लेकिन मां की शर्तें और हालात उनके बीच दीवार बन गए। तभी उनकी जिंदगी में धर्मेंद्र आए, एक शादीशुदा आदमी, 4 बच्चों के पिता। यह रिश्ता आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे, लेकिन प्यार इतना गहरा हो चुका था कि दोनों खुद को रोक नहीं पाए। जब हेमा और जितेंद्र की शादी तय हो चुकी थी, तभी भावनाओं का ऐसा तूफान उठा कि शादी टूट गई। समाज, परिवार और रिश्तेदारों के तानों ने हेमा को भीतर से तोड़ दिया। 1978 में पिता के निधन के बाद आखिरी रोक भी हट गई। कानून और समाज की मजबूरी के चलते धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाया और दिलावर खान नाम से 1980 में हेमा मालिनी से निकाह किया। यह शादी चुपचाप हुई, बिना शोर, बिना जश्न। लेकिन शादी के बाद भी हेमा को वो जिंदगी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धर्मेंद्र ने पहला परिवार नहीं छोड़ा और हेमा को भी पूरी तरह सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। 2 घर, 2 परिवार और एक इंसान जो दोनों के बीच बंटा रहा। हेमा मालिनी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने चुपचाप समझौते किए, अपना हिस्सा छोड़ती रहीं। त्योहार, फंक्शन और खुशियों में वह अक्सर अकेली नजर आईं। समाज ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने हर इल्जाम खामोशी से सह लिया। बेटियां हुईं, ईशा और आहाना, लेकिन परिवार कभी एक नहीं हो पाया। दोनों परिवारों के बीच की दूरी समय के साथ और गहरी होती चली गई। फिल्मी करियर ढलान पर गया, प्रोडक्शन में नुकसान हुआ, राजनीति में भी विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। जिंदगी के उस मोड़ पर जहां इंसान को सिर्फ साथ चाहिए होता है, हेमा मालिनी सबसे ज्यादा अकेली थीं। पति थे, लेकिन वक्त नहीं था। नाम था, लेकिन अपनापन नहीं था। और जब धर्मेंद्र दुनिया से चले गए, तब भी हेमा को पराया ही महसूस कराया गया। अंतिम विदाई और प्रेयर मीट में उन्हें और उनकी बेटियों को जगह नहीं मिली। उन्होंने अपने घर में अलग से शोक सभा की, चुपचाप, खामोशी में। 45 साल तक हेमा मालिनी ने एक ऐसा रिश्ता निभाया जिसमें इज्जत थी, लेकिन पूरा अधिकार नहीं था। प्यार था, लेकिन खुलकर नहीं। उन्होंने कभी उंगली नहीं उठाई, कभी शिकायत नहीं की। यह कहानी हमें एक ही सवाल पर छोड़ जाती है। अगर कोई औरत किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे, तो क्या बदले में उसे पूरा साथ नहीं मिलना चाहिए? आप इस कहानी को कैसे देखते हैं? प्यार, मजबूरी या नाइंसाफी? अपनी राय जरूर बताइए।